22 से 24 राज्यों में हमारा संगठन धीरे धीरे भारत के कोने कोने में चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश के अंदर बेखौफ घूमते हैं। जहाँ जहाँ शोषित वंचित वर्ग के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान का मामला आता है तो वहाँ मजबूती से जो है जाके खड़े होने का काम करते हैं। अगर किसी को करना ही था तो एक बार समय रख के कर लेते तो पता लग जाता। ये सही राजनीति क्या होती है उस पर आधारित है। हमारी राजनीति बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे लोगों से सीखी है, कर्पूरी ठाकुर साहब से सीखी है, फुले साहब से सीखी है। ऐसे साथियों से हमने ये सब चीज़ें सीखी है, उसी विचारधारा पर हम सारे साधुओं को, नाचने वालियों को, उनको सुरक्षा बड़े आराम से मिल जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई बार जो ना जानलेवा हमले हुए हैं। शायद सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी डिसाइड करती है। कोई भी चुनाव होता है या नहीं होता है, कोई भी कमेटी डिसाइड करती है। अभी हमारी कुछ मीटिंगों में चर्चा चल रही है कि हमारे पार्टी जो ना लोकसभा चुनाव को लड़े। संगठन आपका लगातार मजबूत हो रहा है, पूरे देश में तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, इसके क्या कहना चाहेंगे? 22 से 24 राज्यों में हमारा संगठन धीरे धीरे भारत के कोने कोने में संगठन हम पहुंचा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण है, वहाँ का व्यक्ति जो काम करते हैं वो बीमार आर्मी के कार्य करता है। शुक्रिया। लग रहा है आपकी पार्टी अंतिम सवाल और दूंगा, क्या आपकी पार्टी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ रही है? अब एक सवाल ये बड़ा है कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, देखिए, बहुजनों की पार्टी है। फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, सैद्धांतिक लोग हैं। हर शोषित, वंचित, गरीब, गुरबे के उत्थान के लिए ये पार्टी बनाई गई है। ये पार्टी की जगह एक मूवमेंट है, मिशन है। भारत के उस वर्ग को जो हमेशा मेन स्ट्रीम से पीछे रहा है, उसको आगे लाने के लिए हम लोगों ने मायावती की चुप्पी और 24 में आपके साथ, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, आप बताइए। जो आप कहें वो मैं कह देता हूँ। दल आपका है, दल उनका भी है, दलित समाज की बात आप भी करते हैं। देखिए, देश महत्वपूर्ण है, दल से ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है। इस समय देश को सही लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है, सही लीडरों की आवश्यकता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस देश से रोकना जरूरी है। उसमें ही सबसे मेरी अपील है कि सब लोग साथ आकर काम करें। सर जय भीम। ये बड़े दुख का विषय है सर कि इस देश में सारे साधुओं को, नाचने वालियों को, उनको सुरक्षा बड़े आराम से मिल जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई बार जो ना जानलेवा हमले हुए हैं। शायद सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती, क्योंकि ये गरीबों की आवाज़ को बंद कराना ही इस आरएसएस और इस सरकार का मेन मकसद है। सर क्या लगता है आपको, जो ये हमला हुआ सुनियोजित था, आयोजित हमला था? ये बड़ी साजिश है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मुलजिमों को अरेस्ट करके सीधा ही जेल भेज दिया। तफ्तीश पुलिस करना ही नहीं चाहती। उनका सबसे पहले जुडिशियल कस्टडी लेनी थी, सबको अलग अलग कमरों में बैठा कर अलग अलग इंटरोगेशन करनी थी, मास्टर माइंड तक पहुंचना था। उनके पास वेपन कहाँ से आए, प्लानर कौन है, और ये वहाँ से वारदात के बाद हरियाणा कैसे पहुँचे, किन किन लोगों ने मदद की। 120 बी के अंदर वो सारे के सारे अपराधी हैं। सरकार की नीयत सही नहीं है। योगी बाबा का बुलडोज़र कहाँ है सर, हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। इनके घरों पर बुलडोज़र कब चलेगा? तो सर ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हम चाहते हैं, भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हमने 29 तारीख को ही गृह मंत्रालय में ज्ञापन दिया था कि उनकी जान को खतरा है, आप Z+ की सुरक्षा दीजिए, लेकिन सरकार बिल्कुल मौन है। उसी वजह से आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारे सीनियर लीडर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भाई साहब की भी आने की उम्मीद थी, शायद हो सकता है कैंसिल हो गया हो, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि उनकी तबीयत उसी दिन से सही नहीं चल रही है। जो जहाँ गोली लगी थी वहाँ पे जो है सर वो घाव बन गया है, उसमें पस पड़ गई है, और अभी वो चलने फिरने की शायद पोजीशन में नहीं है। आप मांग कर रहे हैं Y और Z सेना की शिक्षा की मांग कर रहे हैं? जो भी पॉसिबल है, Z+ ना दे, Y+ दे दे, कुछ तो दें। एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं हमारे, उस देश के नागरिक हैं। सरकार जानबूझकर जो है चाहती है कि ये रोड़ा ना बने। 24 में बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है ये 85% आबादी भाई चंद्रशेखर के साथ। अगर आप इलेक्शन मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है सर, मनुस्मृति वर्सेस संविधान, ये दो विचारों का झगड़ा है, ये टकराव है। ये पाखंडवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा सर। कि ये एक कायराना हमला था। चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश के अंदर बेखौफ घूमते हैं। जहाँ जहाँ शोषित वंचित वर्ग के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान का मामला आता है तो वहाँ मजबूती से जो है जाके खड़े होने का काम करते हैं। अगर किसी को करना ही था तो एक बार समय रख के कर लेते तो पता लग जाता। चलिए छोड़िए, हम भारतीय संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में पूरी आस्था रखते हैं, और
जो न्यायिक प्रक्रिया है जिस तरह से होनी चाहिए उस पर हम लोग पूरा विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि चंद्रशेखर साहब पे जो हमला हुआ है वो हमला के उस हमले के पीछे कुछ मजबूत लोगों का हाथ है, कुछ रसूखदार लोगों का हाथ है, कुछ और जो है जो सारा शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उनका हाथ है, क्योंकि आरोपियों को निरंतर बचाया जा रहा है। जैसा कि मैं अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर विनय रतन साहब ने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आरोपी 6 थे, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा और बिना फोरेंसिक जांच के ये कह देना बिना फायरिंग की फोरेंसिक जांच के ये कह देना कि गोली 315 की थी। और लोगों का मानना है, और जिस तरह से गोलियां ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है कि कोई महंगे हथियार से चल रही है, तो इससे ये स्पष्ट होता है, इन तमाम सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि पुलिस जो है शासन सत्ता के दबाव में लोगों को बचाना चाहती है। पुलिस का ये कह देना कि ये लोग गाड़ी छोड़ के इसलिए भग गए कि इनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। जो लोग इस तरीके के कृत्य करने आ रहे हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम देने आ रहे हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, तो अपना तेल पानी तो मजबूती से जो है डलवा के आएंगे। और जिससे इसके पीछे एक घटना और भी है, ये पुलिस के लोगों ने बताया कि साधारण परिवार से लोग हैं, बिल्कुल साधारण परिवार से लोग हैं, तो इनको गाड़ी किसने मुहैया कराई गई, जो महंगे हथियार हैं वो किसने मुहैया कराए गए, और सहारनपुर से इनको वहाँ तक किसने पहुँचाने का, अम्बाला तक पहुँचाने का किसने काम किया। जो 6 आरोपियों में थे, 6 में से 2 आरोपियों को भगाने का या बचाने का किसने काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा मानना है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारा मानना है इस घटना की फोरेंसिक जो है जांच दोबारा से होनी चाहिए, स्पेशल मजिस्ट्रेट टीम बना के। और इस घटना की जो आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, उससे ये सिद्ध होगा, उसे पता लगेगा कि उनके पीछे, इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। अगर अपनी सुरक्षा की मांग करना राजनीतिकरण है, अन्य पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी, देखिए सत्ताधारी पार्टी तो हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने लगी है। मैंने बताया ना कि अगर उनका कोई विरोध करेगा, उनसे कोई सवाल पूछेगा, वो अपराधी हो जाता है, वो जेल चला जाता है। इतनी बड़ी घटना घटित होती है, पुलिस लिपापोती कर देती है, एक इसे आसान सी घटना बताकर शांत हो जाती है। फोरेंसिक जांच नहीं है 10 दिन के 15 दिन के अंदर हो पाती, ये कितनी निंदनीय है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों में बुलडोजर चलता है, लेकिन क्या लग रहा है चंद्रशेखर के मामले में बुलडोजर चलना भी बात है? देखिए वो बुलडोजर उन पर चलता है जो गरीब शोषित वंचित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के खास हैं या उनके सब जाती हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चलता। सुरक्षा की मांग की आप लोगों ने, क्या लग रहा है सुरक्षा मिलेगी? देखिए हमने मांग की है, बड़ी मजबूती से मांग की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि सुरक्षा दी जाए। 21 तारीख को हम यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी आमंत्रण है। पूरे देश में वो साथी जो चाहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा मिले, जो ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी सही काम कर रहे हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सब लोग 21 तारीख में आए। क्या लग रहा है इस हमले के पीछे, साजिश के पीछे कोई बड़ा चेहरा हो सकता है? बिल्कुल, इसमें देखिए या तो कोई रसूखदार लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, या मौजूदा राजनीति के बड़े आका हैं। जिस प्रकार से घटना के तथ्य मैंने आपके सामने रखे कि इतने लोग थे, ना पुलिस ये बता पाई कि उनके पास हथियार कहाँ से आए। पुलिस कहती है उन्होंने चंद्रशेखर का नाम सुना और हत्या के लिए एकदम सुचारू हो गए। इतनी जल्दी हथियार मुहैया होना, इतनी जल्दी गाड़ी मुहैया होना, और फिर उनका एकदम से जब अम्बाड़ा पहुँच जाना, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मतलब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये मानती है कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है? मानती नहीं, ये साजिश ही है, 100% साजिश है। तभी तो सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच की मांग हो, निष्पक्ष जांच हो और पता लग सके कि वो सफ़ेद पोश आखिर है कौन। 24 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या अहम रोल होने वाला है? देखिए मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर ये मीडिया बंधुओं को पता है जो फील्ड में रहते हैं। जब आप शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े रहोगे, हर मामले में जाओगे, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अब लोग समझने लगे, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, वो समझने लगे कौन उनके हित का व्यक्ति है, कौन अहित का व्यक्ति है। एक अहम सवाल है आपसे मेरा, दलित कार्ड तमाम नेता खेले, स्वामी मौर्य हो, चाहे वो मायावती हो, कई लोग हैं, कई पार्टी के नेता हैं जो दलित समाज की बात करते हैं, लेकिन जब उनके उत्थान की बात आती है तो सिर्फ एक राजनीतिकरण देखा जाता है। क्या लग रहा है चंद्रशेखर जो लगातार अब युवा हैं और लगातार दलित समाज की बात उठा रहे हैं, SC ST समाज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन नेताओं को इनसे खतरा नजर आ रहा है राजनीति? देखिए चंद्रशेखर भाई आज तक जिस मामले में भी गए हैं, समाज के हित के मामले हैं, शोषण के विरुद्ध वो गए हैं। देखिए सच्चे इंसान से खतरा होता है, बिल्कुल होता है। सच्चा इंसान भारत की राजगद्दी पर अगर बैठ जाएगा तो भारत की जो आज गिरती GDP है, भारत की जो गिरती व्यवस्था है,
वो उस पर बात करेगा, वो भारत की बेरोज़गारी पर बात करेगा, वो भारत की मरते किसानों पर बात करेगा, वो कर्जे पर बात करेगा। क्या सच्चे इंसान को ऐसे ही दबाया जाता है, मरवाया जाता है। क्या SC ST OB माइनॉरिटी समाज एकत्रित होकर के 24 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, भीम आर्मी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के साथ आएगा? देखिए, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, राजनीतिक तौर पर हम लोग नए लोग हैं, लेकिन फिर भी समाज बड़े पैमाने पर मदद करा। पिछले जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे जिला पंचायत चुनाव लड़े, हमने जीते, विधानसभा में काफ़ी वोट मिला। ये प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये धन पर आधारित नहीं है, ये सत्ता पर आधारित नहीं है, ये पूंजी पर आधारित नहीं है, ये सोर्स पर आधारित नहीं है, ये मेहनत पर आधारित है। ये सही राजनीति क्या होती है, उस पर आधारित है। हमारी राजनीति बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे लोगों से सीखी है, कर्पूरी ठाकुर साहब से सीखी है, फुले साहब से सीखी है, ऐसे साथियों से हमने ये सब चीज़ें सीखी है, उसी विचारधारा पर हम लोग। अभी बीच में प्रकरण आया MP के अंदर, देखा होगा, एक व्यक्ति जो है एक आदिवासी समाज व्यक्ति पे मुक्त नजर आ रहा है और उसके बाद कई मार पिटाई के केस नजर आ रहे हैं। MP का भी आया है और भी कई प्रकरण धीरे धीरे अब आने लगे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जूते से में पानी पिलाया गया है जाति के आधार पर। मध्य प्रदेश में वो भी बीजेपी सुरक्षित व्यक्ति हैं जिन्होंने एक व्यक्ति पर बाथरूम किया है जाति के आधार पर। अब आप सोचिए कितनी बड़ी गैर बराबरी है इस देश के अंदर, कितनी बड़ी गैर बराबरी है। और मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि वो सत्ता पे सुरक्षित लोग हैं, कुछ दिन बाद उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। राजनीति तो इसके अंदर है ही ना, तो ये बता पा रहे हैं कि इनकी मंशा क्या थी, उनके दिमाग में क्या बात थी, क्या थी। ये एक सिंपल क्राइम के तौर पे दिखा रहे हैं इसको सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक एक्सीडेंट दिखा रहे हैं कि ऐसा उन्होंने उनके माइंड वॉश किया किसने, इसके पीछे एक बू आती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी पहलवानों का, महिला पहलवानों का जो ध्वंस हुआ, लगातार जो चंद्रशेखर रावण है उस प्रदर्शन के अंदर डटे रहे, उसके बाद जब ध्वंस खत्म हुआ, इस तरह की घटना सामने आई। हाँ, दबाव में आ गई थी सरकार दबाव में आ गई थी। दबाव में आने के कारण ही तो ये सब कुछ हुआ। जब ये कनॉट प्लेस और ये सारी जगह भीम आर्मी कर रही थी तो दबाव में आ गई थी निश्चित तौर पर। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर कारण लगता है आपको? हाँ, ये कारण है। और दूसरा, अब ये UCC को पर ये डाइवर्ट कर रहे हैं, पूरी जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 के चुनाव को देखते हुए मुद्दे तो कहीं भटक गए हैं, जो मुद्दों पर तो हो नहीं रही। ये सारी के सारी माइंड सेट को चेंज करना चाह रहे हैं जनता के। एक मेरा अहम सवाल, और UCC को तो जब एक करेंगे ना, पहले हिंदू को तो एक कर ले। आज तक 70 साल में हिंदू को तो एक कर नहीं पाए, ये हिंदू ही बटा हुआ है। ये और कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम को, पादरियों को, सभी को, सिख, बौद्धिज्म, कैसे कर लेंगे? पहले हिंदू तो इकट्ठे हो जाए। जब हमला हुआ तो इसमें मायावती ने कोई टिप्पणी नहीं की, इस पर यह कहना चाहिए। ये टूट तो दिखाई साफ तौर पर नज़र आती है आम जनता में। कहीं ना कहीं दलित जो वोटर कार्ड है, तमाम जो राजनीतिक दलित नेता बनते हैं अपने आप में, जो उन्हें अपना नुमाइंदा पेश करते हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है दलित को बांटा जा रहा है और दलित नेता ही बांट रहे हैं आपस में। हाँ, ये गलत है, गलत तो है ये। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।